हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं आईएनएस अर्नाला के बारे में। ये नए प्रकार का जो है युद्धपोत है, जो कि जो है भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये सारा हम देखेंगे, और मतलब अपने आप में क्यों खास है। और जब भी हम किसी भी जो है पनडुब्बी के बारे में पढ़ते हैं, तो खासकर हम देखते हैं कि उसका नाम जो है इस प्रकार से क्यों रखा गया है। तो जैसे अर्नाला जो है आपको अजीब लग सकता है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया, तो इसके पीछे का जो इतिहास है वो भी हम यहाँ पर वन बाई वन कवर करें। देखिए क्या लिखा है। आईएनएस अर्नाला तो भारत का नया पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत है। स्वदेशी मतलब समझ रहे हो, हमने जो है खुद ही जो है इसको बनाया है। इसके पहले हमारे पास तकनीकी थोड़ी कम थी, तो भारत जो है विदेशों से सहायता लेकर के जो है कई बार बनाते थे। लेकिन अब जो है मैक्सिमम जो भी चीजें होती हैं, भारत जो है खुद ही अपनी यहाँ पर बना रहा है। तो क्या लिखा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस अर्नाला को जो है अपनी नौसेना में सम्मिलित किया है। ठीक है, ये सम्मिलीकरण जो है कहाँ पर किया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर जो है आयोजित समारोह में इसको सम्मिलित किया गया है। युद्धपोत क्या है, देखो हमारे पास जो भी पनडुब्बियां हैं वो है गहरे पानी के लिए। ये लेकिन जो पनडुब्बी है इसकी विशेषता यही है कि ये जो है उथले पानी में भी जो है रह सकती है, और वहां पर जो है दुश्मन को ढूंढ करके उसको नष्ट कर सकती है। ये इसकी जो है खास विशेषता है। तो उथले जल के पास भी रह सकती है। भारत की समुद्री जो है सुरक्षा की रणनीति के बारे में बात करें, तो जब जो है भारत पाकिस्तान का 1971 का वॉर सुना होगा, वहां पर देखा गया था कि जो है पाकिस्तान की पनडुब्बी जो थी वो विशाखापट्टनम के पास जो है पहुंच गई थी। तो इस प्रकार की चीजें ना हो भविष्य में, जो है इन चीजों को लेकर भारत सरकार जो है बहुत सतर्क रहती है। और हमें पता है जो है हजारों किलोमीटर की हमारी जो है समुद्र रेखा है, समुद्र तट हमारा है। तो हमें जो है बहुत जरूरत है कि उसको सबको सिक्योर करें। तो ये जो पनडुब्बी बनाई गई है आईएनएस अर्नाला, इसके जैसी 15 और बनाई जाएंगी। ये जो है सरकार ने जो है ऑलरेडी प्रस्तावित कर रखा है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो स्वदेशी निर्मित है ये परियोजना। कैसी है, तो आईएनएस अर्नाला को गॉर्टन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने जो है मिल करके बनाया। ठीक है, याद रखना है, कोलकाता द्वारा। ये स्वदेशी है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर जो है क्राफ्ट। ये अगर आपको याद रहे तो आप बस याद रखिएगा कि युद्धपोत है जो कि सैलो वाटर में काम करेगा, और अपने प्रकार का बहुत यूनिक और नया है। ओके, 16 जहाज बनाए जाएंगे जिनकी टोटल लागत कितनी होगी, 12,000 करोड़। उसमें से करोड़ जो है उसमें से एक जो है ऑलरेडी बन गई है आईएनएस अर्नाला। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपके मन में कि अच्छा ठीक है 16 बन गई है उसमें से एक हिस्सा नहीं, 16 बनेंगी उसमें से एक बन गई है, 15 भी और आने वाले समय में जो है बनाकर सम्मिलित की जाएंगी। पीपीपी मॉडल के तहत जो है इसको बनाया गया है। आपको याद रखना है ये जो है सम्मिलित है कोलकाता का और केरला के जो है कोचीन शिपयार्ड जो है, ये जो है दोनों कंपनियों ने मिलकर के जो है यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से बनाया है। अब बात करते हैं तकनीकी व सामरिक विशेषताएं। जो आईएनएस अर्नाला है उसकी तकनीकी विशेषताएं, तकनीकी विशेषताओं में क्या क्या होता है कि उसकी लंबाई कितनी है, कौन से हथियार लगाए गए। तो 77 मीटर लंबा है, सैलो वाटर में रहता है। ठीक है, पनडुब्बी रोधी सोनार, आपको पता ही है सोनार क्या होता है। सोनार होता है कि जो है सेंसर्स लगे होते हैं समुद्र के अंदर, अगर कोई भी दुश्मन का जहाज है उसकी लोकेशन जो है निकाल करके हमें बता देता है। ठीक है, सोनार सुसज्जित है। इसमें ध्वनि तरंगों की मदद से जो है छिपी जो भी पनडुब्बियां हैं दुश्मनों की, उसके बारे में हमें जानकारी देगा। अब बात करते हैं कौन कौन से हथियार लगाए गए। तो बिना हथियार के ये जो है कैसे बन सकती है पूरी, तो क्या है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है, टॉर्पीडो जो है ट्यूब्स लगाए गए हैं। इसमें दुश्मन की पनडुब्बियों को डायरेक्ट जो है आक्रमण करेगा। इवन अगर दुश्मन की पनडुब्बी हम पर जो है वॉर करती है या हम पर जो है एक तरीके से हमला करती है, तो उसको भी जो है काउंटर करने में सक्षम रहने वाला। देखो लिखा है, यदि दुश्मन की टॉर्पीडो फायर करता है तो उससे बचने की प्रणाली, टॉर्पीडो से भी अगर वो हम पे फायर करेगा तो उससे भी बचने की प्रणाली इसमें लगाई गई है। 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन यहाँ पर है। माइन लाइंग जो है कैपेबिलिटीज है। तो ये सारी जो है इसकी विशेषताएं हैं जो कि इसको अपने आप में विशेष और स्पेसिफिक बनाती। अब बात करते हैं इंजन और गतिशीलता की, किसमें किस प्रकार का इंजन है, गतिशीलता कितनी है। तो क्या है, डीजल इंजन है प्लस जो है वाटर जेट तकनीकी है। वाटर जेट तकनीकी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये शोर बहुत कम करता है। ठीक है, ध्वनि कम उत्पन्न करेगा। विशेषता, इसे जो है पनडुब्बियों से छिपकर कार्रवाई। अब कोई पनडुब्बी जो है इतना शोर बचा के जो है निकले कि 2-4-500 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही है, तो काम कैसे चलेगा। तो क्या है, ये जो है शोर नहीं मचाती है। मानव संसाधन और सुविधा की मतलब जो है इस पर कितने लोग रहेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो 100 से अधिक जो है यहाँ पर है नौसैनिक अधिकारी होने चाहिए, रहेंगे ही रहेंगे। 6 डेस्क मतलब 6 फ्लोर की है। रहने, भोजन करने, खाने पीने और मनोरंजन सब प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, टाइटैनिक देखी है ना, टाइटैनिक मूवी देखी है, वैसे ही कुछ प्रकार का इसको बता रहे हैं कि बना होगा अंदर से। ठीक है,
अब बात करते हैं भारत की समुद्री निर्भरता। अब आपके मन में आ रहा होगा 12,000 करोड़, इतने करोड़ रुपए से जो है भारत सरकार को तो गरीबों का भला कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। लेकिन हमारा जो व्यापार होता है उसका 95% अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड करते हैं हम समुद्र के मार्ग से करते हैं। समुद्र के मार्ग में अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो अपने आप में समस्या हो जाएगी। जैसे जो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि भारत के राजाओं को समुद्री सीमा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उनको चिंता ही नहीं है कि हमें अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। तो ये चीज पहले थी, अब ना हो, इस वजह से जो है अब देखो यहाँ पर 11,000 किलोमीटर से लंबी हमारी तट रेखा है, तो उसको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें 200 से अधिक बंदरगाह है, बहुत सारे आर्थिक केंद्र हैं, इसलिए हमारे पास इस प्रकार की सुरक्षा तकनीकी होनी चाहिए। हिंद महासागर अब थोड़ा सा ज्यादा ही एक्टिव हो गया है, चीन भी एक्टिव है, अमेरिका भी वहीं पे आ रहा है, और भी अलग अलग प्रकार के देश है जो कि इसको बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट एरिया बना देते हैं। तो क्या है, चीन की नौसेना यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव है। देखो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी 370 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, किसके पास है? चीन के पास है। 2023 का डेटा है जो है अमेरिका की रक्षा मंत्रालय ने जारी किया था। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो चीन के सहयोग से ही अमेरिका ने भी बताया था कि जो पाकिस्तान की जो नावल सेना है जो इंक्रीज कर रही है या जो बढ़ रही है, उसमें सब में जो है सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है? चीन का ही है, चीन का सपोर्ट का। तो 8 पनडुब्बियां खरीदने का सौदा इसने ऑलरेडी कर रखा है। भारत की प्रक्रिया देखते हैं तो क्या है, आईएनएस अर्नाला। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन को काउंटर कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी सुरक्षा को भी हम बहाल कर पाएंगे। इस प्रकार की 16 है टोटल, और जो है 15 और बन करके आएंगी। अब यहाँ पे मन में आ सकता है कि आईएनएस अर्नाला क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो जो रिटायर्ड जो यहाँ पर जो है कैप्टन है सरबजीत एस परमार, जो है उन्होंने बोला है, यहाँ पर परमार जो भी आपने नाम लेना चाहे, उन्होंने बताया है कि यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी युद्ध जैसे होते हैं और अगर समुद्री क्षेत्र में युद्ध होना शुरू हो जाए पनडुब्बियों को जो है मिला करके, तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ऐसा जरूरी है कि हमारे पास इस प्रकार की तकनीकियां हो जो समय रहते हमें सुरक्षा प्रदान कर पाए। तो अब होता ये, देखो हमने देखा 90% जो है 95% से अधिक का व्यापार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है हम समुद्री मार्ग से कर रहे हैं। बार मान लो जो है, जैसे मैंने बताया कि 1971 का जब वॉर हो रहा था और पाकिस्तान की पनडुब्बी जो है आंध्र प्रदेश के तट के आसपास पाई गई थी, तो जब वहां पे चीजें खराब होना शुरू हुई तो जितने व्यापारिक जहाज थे उनको भी डिस्टर्बेंस हुआ। उन पर जो सामान रखा है या जो है जो कोस्टल एरियाज में सामान रखा हुआ है उनको जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अलग अलग देशों में डिलीवर करना है, वो सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो देखो किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो पहले है कि उसको आर्थिक रूप से बर्बाद कर दो, और हमारा अगर व्यापार नहीं हो पाएगा तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ही नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आर्थिक व्यापार को बढ़ाते रहने के लिए और आंतरिक सुरक्षा या जो समुद्री सीमा की सुरक्षा को बहाल करने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि अर्नाला नाम क्यों रखा गया है। तो पहली बात तो ये अर्नाला नाम जो है पहली बार नहीं है, ऐसे ही सिमिलर नेम का हमारे पास पहले भी युद्धपोत था लेकिन उसको रिटायर कर दिया गया था। हालांकि इसके नाम की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र से मराठा साम्राज्य में जो है उन्होंने एक जगह है, देखो क्या लिखा है, अर्नाला नाम महाराष्ट्र के वसई क्षेत्र के पास स्थित एक ऐतिहासिक किले से लिया गया है। 1737, एक बार कंफर्म कर लेना, 1737 के आसपास जो है मराठा सरदारों ने सुरक्षा की लिहाज से यहाँ पर एक किला बनवाया था जिसका नाम था अर्नाला। उसी नाम से जो है हमने इन्फ्लुएंस होकर के, हाँ 1737 ही है, इन्फ्लुएंस होकर के जो है हमने इसका नाम क्या रखा है, अर्नाला नाम रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके पहले भी हमारे पास ऑलरेडी एक इसी नाम का था जिसको हमने रिटायर कर दिया। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आईएनएस अर्नाला के बारे में सही है? पहला है ये भारत का पहला परमाणु संचालित युद्धपोत है। दूसरा है यह सैलो वाटर उथले जल क्षेत्र में पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। तीसरा विकल्प है यह स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।